इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स और टर्नरी ऑपरेटर को। पहले पिछली वीडियोस में आपके साथ इफ एल्स कंडीशंस को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को चेक किया गया। अब इसमें स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पीएचपी लैंग्वेज के अंदर कैसे की जाती है। लेट्स सपोज मैंने स्विच के स्टार्ट किया, स्विच किया और अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया वेयर के नाम से, वी आर वेयर के नाम से, और आगे मैंने लिखा केस वैल्यू 1। अगर वैल्यू 1 वेरिएबल की वैल्यू जो भी 1 है तो डू दिस, हम ये कर देंगे। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिस तरीके से हम करते हैं डॉलर साइन के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और अगर उसकी वैल्यू 1 है यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू है तो वो 1 करे, डू दिस कर दें, और अदरवाइज ब्रेक कर दें। फिर केस 2 क्या है, अगर वैल्यू 2 है तो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, फिर ब्रेक कर दे। और एंड पे एक होता है डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी केस नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट में भी कोई ना कोई हमने उसको काम दिया होगा, कोई साइन किया होगा, वो चीज़ कर देगा, डू दिस। और अगर इसमें एक केस वैल्यू 2 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल और 3 साथ लिख देता हूँ, उसमें ब्रेक कोई नहीं करता। अब मैं स्विच स्टेटमेंट को देखता हूँ किस तरह मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ मैंने उसको यूज़ किया। अगर वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू 1 है तो डू दिस, एल्स इफ वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 2 है और वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 3 है तो डू दिस। अब मैंने वो पहले से सिंटेक्स सारा लिख के रखा हुआ था कोड स्क्रिप्ट पेज पे कि नेम मैंने ऑर्थर डिक्लेयर किया है। स्विच मैंने क्या किया, नेम का जो वेरिएबल है उसके ऊपर स्विच लगा रहा हूँ। पहला केस क्या, आर्थर है, अगर आर्थर है तो जी आई कुड नेवर गेट द हैंग ऑफ थर्सडेज आ जाएगा, ब्रेक कर देगा। केस अगर मार्वन है तो उसमें कोई ब्रेक नहीं है। केस थर्ड अगर मैंने किया जो पैरानॉइड एंड्रॉयड है तो उसमें मेरे क्या प्रिंट होगा, आई हैव गॉट दिस टेरेबल पेन इन ऑल द डायोड्स डाउन माई लेफ्ट हैंड साइड, ब्रेक हो जाएगा। और अगर डिफॉल्ट लाइन में से कोई भी केस नहीं है तो क्या करेगा, इज दैट रियली अ पीस ऑफ फेरी केक। तो ये बेसिकली मैंने सारी स्विच की जो कंडीशंस हैं वो मैंने सारी लगाई, इसको सेव किया। अब मैंने प्रिंट करने की कोशिश की तो वो ऑटोमेटिकली उसने क्या प्रिंट किया जी, आर्थर केस था, तो आई कुड नेवर गेट द हैंग ऑफ थर्सडेज उसने ऑटोमेटिकली मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मैंने नेम अगर चेंज कर दिया, डेविड कर दिया, अब क्या प्रिंट करेगा वो, इज दैट रियली अ पीस ऑफ फेरी केक। उनमें से कोई भी ऑप्शन वो मौजूद नहीं थी, तो उसने ऑटोमेटिकली चेंज करके मुझे आखिरी डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट थी, डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो थी उसको उसने रन कर दी। अब अगर मैंने पैरानॉइड कर दिया है, पैरानॉइड एंड्रॉयड लिखता हूँ, तो अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, आई हैव गॉट द दिस टेरेबल पेन वाली लाइन लिखी, यस दिस इज आई हैव गॉट दिस टेरेबल पेन इन ऑल द डायोड्स डाउन माई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो दीज आर द वेज हम सिंपली, मतलब मैं अपनी इफ स्विच स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा हूँ आपके सामने कि जी मैं स्विच स्टेटमेंट्स मेरी किस तरीके से चल सकती हैं और किस तरीके से नहीं। अब यहाँ पे मैं फर्दर अगर कोई थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूँ, मैंने ये ब्रेक की जो है उसको मैंने कमेंट्स में कर दिया। ब्रेक जो था मेरा पैरानॉइड एंड्रॉयड का ब्रेक मैंने कर दिया। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स सी दैट। मैंने उसको सेव किया, अब देखें क्या होगा। अब मैंने रिफ़्रेश करता हूँ, वो आई हैव गॉट दिस टेबल पेन, उसके फ़ौरन बाद उसने डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट कर दिया, यानी कि उससे अगली चीज़ भी उसने प्रिंट कर दी है फ़ौरन। यही चीज़ अगर मैं ऊपर टॉप पे केस 1 यानी कि आर्थर केस के ब्रेक को हटा दूँ तो उसके बाद तमाम जो चीज़ें, जितने केसेस हैं वो सारे के सारे रन होंगे। मेरा जो मेन की जो मेरी बॉडी है वो सारी की सारी वो रन करता जाएगा। इस केस में सिंपली पैरानॉइड वाला था तो उसके अंदर उसने किया। अब मैं बात करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर, बेसिकली वो क्या है। टर्नरी ऑपरेशन, एक मेरे पास वेरिएबल है, उसके अंदर मैं एक सर्टेन कंडीशन लगाई और मैंने क्वेश्चन मार्क किया, अगर वैल्यू इफ़ ट्रू है या फॉल्स है। बेसिकली इसने उसको चेक करना है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। एक कंडीशनल मैंने स्टेटमेंट पुट की है और वो उसको चेक करेगा कि वैल्यू इक्वल, इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू और इफ़ वैल्यू इज़ फॉल्स। तो ये मेरे वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया उसके अंदर। अब मैंने इफ़ कंडीशन दे दी है, वेरिएबल दिस है, ओके है, एल्स है तो क्या है। अब मैंने वैल्यू दी है 40, रिजल्ट में मैंने दिया वैल्यू इक्वल टू 42 जो है वो चेक किया है, द आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग कीप कैलकुलेटिंग। अब रिजल्ट है, यानी कि वैल्यू क्या है, या तो वो कहेगा सारा कुछ है, नहीं तो कीप कैलकुलेटिंग। इस टाइम क्या चीज़ है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो इसमें क्या टर्नरी ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, मैंने उसको किया है, तो ये मेरा कीप कैलकुलेटिंग वाली बात मेरे हिसाब से ठीक करनी चाहिए। देखें आपने उसको किया तो कीप कैलकुलेटिंग ऑब्वियस होता है। अगर मैं अब ये वैल्यू अपनी 42 कर देता हूँ तो दैट मीन्स
ये वैल्यू 42 ट्रू है तो मेरे पास वो सारा कैलकुलेशन आएगा। रिफ्रेश किया, द आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स एंड द एवरीथिंग। ये कंडीशन मेरी ट्रू थी, उसने ऑटोमेटिकली उस तरीके से मुझे आंसर दे दिया कि कंडीशनल। मेरे टर्नरी ऑपरेटर ने चेक किया कि इफ़ इट्स ट्रू, इफ़ इट इज़ फॉल्स, ट्रू है तो वो ये काम करेगा, फॉल्स है तो वो दूसरा काम करेगा।